देखो आज हम एक्सरसाइज 2.2 को हल करते हैं। उसका सवाल नंबर पहला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक आर नॉट। बताना है कि ये जो सीक्वेंस सारी दी गई हैं ये अरिथमेटिक है या नहीं है। इफ़ अ सीक्वेंस इज़ अरिथमेटिक, अगर सीक्वेंस क्या होगी, अरिथमेटिक होगी, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपने कॉमन डिफरेंस जिसको डी के साथ भी क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, आपने फिर वो क्या करना है, मालूम करना है। तो देखें पहले हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेते हैं और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है उस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। देखिए अरिथमेटिक सीक्वेंस अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस डी बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म इज़ अ कांस्टेंट। वो कह रहा है कि एक सीक्वेंस नंबरों के एक ऐसे सीक्वेंस जिसमें कोई भी दो मुसलसल नंबर आ रहे हैं उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, जिसको हम ज़ाहिर करते हैं, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, अरिथमेटिक सीक्वेंस। कांस्टेंट का मतलब इस ऐसे समझ लें कि जो कॉमन डिफरेंस होगा हर टर्म का वो क्या होगा, बराबर होगा। जो आप कॉमन डिफरेंस मालूम करते रहेंगे वो सारे क्या होगा, अगर बराबर होगा तो वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, वरना नहीं होगी। आप कॉमन डिफरेंस मालूम कैसे करते हैं, देखें फ़र्ज़ करें मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ 1 4 7, ठीक है, 10 अप टू सो ऑन। ये एक कोई सीक्वेंस है मेरे पास। अब देखें, अब निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को ज़ाहिर किससे करते हैं, डी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मालूम कैसे होता है, ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, आगे अप टू सो ऑन, ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है, आपने कैसे मालूम करना होता है, जो सेकंड टर्म होती है उसको पहली टर्म से क्या करते हैं, नफ़ी करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से थर्ड टर्म में से सेकंड को नफ़ी करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को नफ़ी करेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 या 4 टर्मों तक आपने क्या करना है, इसको मालूम करना है। तो अगर कॉमन डिफरेंस सब का जब नफ़ी करेंगे जवाब अब सब का बराबर आएगा तो इसका मतलब है कि वो जो सीक्वेंस बनी हुई है वो अरिथमेटिक है, वरना वो नहीं है। तो देखें डी, पहला डी देखें, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को क्या करना होता है, नफ़ी। सेकंड टर्म क्या है आपके पास 4, फर्स्ट टर्म क्या है 1, इसका आंसर क्या आ रहा है 3, तो इसको मैं D1 का नाम देता हूँ। अब D2 देखें, D2 क्या थी, थर्ड में से सेकंड को क्या करेंगे, नफ़ी। थर्ड टर्म में से सेकंड को क्या करेंगे, नफ़ी। थर्ड टर्म क्या है आपके पास 7 और सेकंड क्या है आपके पास 4, तो इसका आंसर भी क्या आ रहा है आपके पास 3। इस तरीके से एक और कर लेते हैं, D3 का नाम दे देते हैं। वो क्या थी, फोर्थ में से फिर थर्ड को क्या करेंगे, नफ़ी। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म क्या करेंगे, नफ़ी। फोर्थ क्या है आपके पास 10 और थर्ड क्या है आपके पास 7, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 3। तो कॉमन डिफरेंस देखें इन दोनों का और फिर इन दोनों का, तमाम का क्या आ रहा है 3, मतलब कांस्टेंट है, एक जैसा आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास अरिथमेटिक है। ठीक है, तो ये है कॉमन डिफरेंस मालूम करने का तरीका। ये कैसे मालूम करते हैं, ये पिछली टर्म में से अगली टर्म नफ़ी करते हैं। अब इसकी पिछली टर्म कौन सी है, ये, इसमें से इसको नफ़ी करेंगे। इसकी पिछली टर्म कौन सी है, ये, इसमें से इसको क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे। तो ये बन जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो अब सवाल की तरफ आते हैं। देखें पहला सवाल है 7 10 13 16 अप टू 100। देखें 7 10 13 16 अप टू 100, मैंने इसको हल कर लिया है। देखें अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ अप टू 100। अब कैसे चलेगा पता कि अरिथमेटिक है, अगर कॉमन डिफरेंस सबका बराबर होगा तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, वरना नहीं होगी। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, डी क्या होता है, पिछली टर्म में से अगली टर्म क्या करना होता है, आपने नफ़ी करना होता है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टर्म क्या है 10 और फर्स्ट टर्म कौन सी है 7, नफ़ी करेंगे जवाब क्या आएगा 3। इसको मैं नाम देता हूँ D1 का। ठीक है, अब D2 क्या होगा, इससे अगली टर्म कौन सी है, ये, मतलब 13 में से 10 यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म क्या करेंगे आप लोग, नफ़ी करेंगे, तो आपके पास जवाब क्या आएगा 3। तो ये D2 आ गया। अब देखें आपने पहले दो को चेक कर लेनी है, अगर दोनों का जवाब बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आगे जितनी भी टर्में हैं वो सारी क्या होंगी, एक जैसी होंगी। अब इनका कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो ये सीक्वेंस जो होगी वो कौन सी होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। इसको लिखेंगे इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस।
इसी तरीके से दूसरा मैंने पार्ट लिया है 3 नफ़ी 2 नफ़ी 7 नफ़ी 12 अप टू सो ऑन। अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी और ये फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस मालूम करते हैं। कॉमन डिफरेंस पिछले वाले टर्म में से अगली टर्म क्या करनी होती है, नफ़ी। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, नफ़ी का 2, नफ़ी है तो नफ़ी। फर्स्ट टर्म क्या है, 3, तो लिखेंगे 3। दो टर्म में नेगेटिव हैं तो साइन नेगेटिव का लगता है और होते क्या हैं, जमा। 3 और 2 5, तो इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, नफ़ी का 5। अब D2 देखें, अब यहाँ तक हो गया था ना। इससे पिछली टर्म कौन सी है, नफ़ी 7। नफ़ी 7 में से नफ़ी 2 क्या करेंगे, नफ़ी। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म क्या करेंगे, नफ़ी। थर्ड टर्म क्या है आपके पास, नफ़ी का 7, नफ़ी की जगह पर नफ़ी। और सेकंड टर्म क्या है आपके पास, नफ़ी का 2, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, नफ़ी का 2। नफ़ी नफ़ी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। जब इनको जमा नफ़ी करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, नफ़ी का 5। देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों का बराबर है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। देखिए तीसरा पार्ट मैंने लिया है 1 4 9 15 अप टू सो ऑन। अब कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म नफ़ी करते हैं। सेकंड में से फर्स्ट क्या करते हैं, नफ़ी। सेकंड क्या है आपके पास, 4, और फर्स्ट क्या है आपके पास, 1, तो नफ़ी करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3। इसका तो आ रहा है 3। D2 चेक कर लेते हैं इधर, D2। अब इस अगली टर्म ये 3 माइनस 2, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या बन रही है आपके पास, 9, और सेकंड क्या है आपके पास, 4, तो इसका आंसर आ रहा है 5। देखें अब कॉमन डिफरेंस बराबर, इसका 3 आ रहा है, इसका 5, इनके कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब चौथे पार्ट का 5 5 5 सीक्वेंस लिखी गई है, तो अब आपने इसका खुद मुझे हल करके बताना है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब ज़रूर देना है।